सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय में जाएंगे, पिता की सिफारिश या परमेश्वर की सिफारिश। सिफारिश का मतलब है किसी के पक्ष में अनुरोध करना या दलील देना, ओके, या अनुकूल। परमेश्वर पवित्र आत्मा के पक्ष में और प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में अनुरोध करता है या दलील देता है कि विश्वासी लोग पवित्र आत्मा को सुने, उसकी बात को सुने और उसकी आवाज को सुने। वो क्या कहता है, जो सुनते हो उसके अनुसार करना है, उसके विपरीत नहीं करना, उसके उल्टा नहीं करना। आज अगर हम देखते हैं, भारत सरकार, मोदी जी अनुरोध किया कि कोरोना काल में मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज, डिस्टेंस रखना जरूरी है। ये सारे इंसान बहुत आसान तरीका से पालन करते हैं। हमारी भारत सरकार, हम लॉकडाउन के तौर पर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर थाली बजाओ, ताली बजाओ। और हम देखते हैं कि भारत में सभी लोग उसकी बात माने। आज परमेश्वर आप और मुझे जो सिफारिश करता है उसकी बात सुनना चाहिए, उसकी आवाज सुनना चाहिए, उसके मार्ग पे चलना चाहिए, उसकी अनुग्रह को समझने के लिए, उसके वचनों को समझने के लिए उससे विनती करना चाहिए कि मुझे वो आवाज दे जो तू मुझे कहना चाहता है, ताकि मैं सुन सकूं। मेरे कान खोल कि मैं सुन सकूं। इब्रानी का 10 अध्याय वचन 29 में कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव तले रौंदा है, वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, अनुग्रह के आत्मा को अपमान किया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, यीशु मसीह इस धरती पर आकर खोए हुओं को, हर प्रकार के लोगों को बातें किया, लोगों से बातें किया, पर कोई सुना नहीं, बल्कि उसको पैर तले कुचल दिया। आज बहुत सारे पास्टर, टीचर, विश्वासी, अगर आप विश्वासी हो तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा को बुझने मत दो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, पवित्र आत्मा को अपने दिल में बसने दो बहुतायत से। वाचा के लहू जो पवित्र ठहराता है उसको अपवित्र मत करो, बुरे चाल चलन से, बुरे विचारों से, बुरे आदतों से मन फिराओ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। अनुग्रह के आत्मा को अपमान मत करो। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51 वचन में कहता है, 51 में, हे हठीले और मन और कान के खतना रहितों लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा को कभी विरोध मत करो, उसका सुनो। सुनने के लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से कि पिता, मैं कैसे पवित्र आत्मा को सुनूं, मैं कैसे उसके अधीन में रहूं, मैं कैसे उसके अगुवाई में चलूं।
प्रार्थना करें। जिस वक्त आप विश्वास किए यीशु मसीह के नाम पर, उसके पूरा हुआ कार्य पर, उसी समय आपके अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना चाहता है। पाप क्या है, सही गलत क्या है, कड़वाहट को, भेदभाव को, निंदा को दूर करना चाहता है। जो आत्मा परमेश्वर दिया है उस आत्मा के विषय में कहता कि अनुग्रह के आत्मा को अपमान मत करो। समझ रहे हैं? उस आत्मा के विरोध में मत जाओ या मत कहो। जैसा तुम्हारे बाप दादों ने किया वैसा मत करो। यशायाह का 63 और वचन 10 में एक पैसेज पढ़ते, एक वचन पढ़ते। थेसलोनिया के लोगों कहता है, हे सुनो, तुम सुनने के लिए तैयार रहो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों। जो आत्मा तुम्हें दिया गया उसको बुझाओ मत बुझाओ। इफिसियों की किताब में मत बुझाओ। पहला थेसलोनिया का 5:19 में, इफिसियों की किताब में 4 अध्याय 30, 31 और 32 वचन में 3 बातें, ये 3 वचनों में कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शकित मत करो। क्या कह रहा? परमेश्वर की अनुग्रह के आत्मा को अपमान मत करो, पवित्र आत्मा के विरोध में मत कहो, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शकित मत करो। वह आपको बल देता है। पता है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कब्र में से जिलाया। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप पवित्रता का जीवन जियो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सुनिए, क्यों नहीं शकित करे? सुनिए ध्यान से। जिसने तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारे के दिन के लिए जब आप बीमा सीट में खड़ा रहेंगे, यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेंगे, उस समय आपको छुटकारा देगा। ये पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा उस समय। अद्भुत है। 31 वचन, एक दूसरे पर सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु करो, कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अद्भुत बात। ऐसा दिल रखो। परमेश्वर आपसे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के पक्ष में बात कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, आपसे अनुरोध कर रहा है। पिता अपने पुत्रों से, ताकि वो शुद्ध जीवन जिए, ताकि वो पवित्र जीवन जिए, ताकि वो प्रभावशाली जीवन जिए, ताकि वो सामर्थ्य जीवन जिए। इसीलिए वो कह रहा कि पवित्र आत्मा को सुनो, उसको शोकित मत करो, उसको अपमान मत करो, उसके विरोध में मत कहो, उसको मत बुझाओ, उसको काम करने दो, उसके अधीन में हो लो। सारे कड़वाहट को दूर करेगा, क्रोध को दूर करेगा, निंदा को दूर करेगा, भेदभाव को दूर करेगा, ये सारी चीजों को दूर करेगा परमेश्वर की आत्मा को काम करने से। उसकी आवाज को सुनिए, वो क्या चाहता है आपसे, वो क्या करना चाहता है आपसे, वो ध्यान दीजिए। वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर बहुत खूबसूरत बात करता है। हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 30 अध्याय और वचन 12-13 वचन देखिए। 30 अध्याय वचन 12-13 परमेश्वर का सिफारिश। इस कारण यहोवा कहता है कि मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पतों से भी
सिफारिश करूंगा। फिर यिर्मयाह 2 अध्याय वचन 9 में, फिर यिर्मयाह का हम 13 अध्याय में आगे चलेंगे, 30 अध्याय में। उससे पहले देखिए, सिफारिश करूंगा, मैं बताऊंगा कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग किस प्रकार से मेरी वाचा को तोड़ा है, वो किस प्रकार को मेरी आत्मा को अपमान किया है, मेरे आवाज को नहीं सुना, हमेशा मेरे साथ विवाद किया। फिर यशायाह की किताब में कहता है, यशायाह 1:18 में परमेश्वर कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बारी तीनों, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपसे मुझसे बात करना चाहता है कि हम उसके सुने। हम कभी भी परमेश्वर से बच नहीं सकते। सोचिए, जो लोग यीशु मसीह के पांव तले रंधा है, कितना दंडित होंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारी पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम के समान हो जाएंगे। क्या बात, क्या बात। ये हमारा परमेश्वर चाहे कैसे भी पाप हो, हिम के समान, बर्फ के जैसा सफेद हो जाए, उजले हो जाए। दूसरा बात कहता है, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर चाहता कि आप उसकी बातें सुने। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है और कुछ नहीं, कि आप उसकी आवाज सुने, आप उसको समझे, आप उसको समझे। अगर शिक्षक, स्कूल में टीचर स्टूडेंट कुछ कह रहा है तो स्टूडेंट को ध्यान से सुनते और उसको सुनकर उसके अनुसार वो कार्य करते। आज ध्यान से पवित्र आत्मा को सुनिए, यीशु मसीह को सुनिए, पिता को सुनिए। वो यीशु के पक्ष में हमेशा बोलेगा, वो पवित्र आत्मा के पक्ष में हमेशा बोलेगा। ध्यान दीजिए, कई बार हमारी संबंध अच्छा नहीं होता लोगों के साथ। अगर हम पवित्र आत्मा दोबारा संबंध बनाते हैं, वो संबंध बेस्ट होता है और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। यशायाह के 30 अध्याय 12 और 13 वचन परमेश्वर कहता है, हम लोग कैसे, देखिए, परमेश्वर कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। सोचिए, सिर्फ एकमात्र पवित्र आत्मा है जो आपके दुख को समझ सकता है। तेरे दुख की कोई ऐसी औषध नहीं है और तेरे चोट गहरी है, दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, तेरे घाव बांधने के लिए ना पट्टी और ना मलम है। यीशु ने कहा, मैं सेवा टहल करने नहीं आया, सेवा टहल पाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया। कोई नहीं सुनता तो प्रभु सुनेगा। मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, उसकी आवाज सुनो। वो आपके आगे है, उसकी आवाज सुनो। वो आपके आगे है इसलिए कि वो आपसे बात करना चाहता है। सोचिए, बहुत जरूरी है। पिता का सिफारिश है कि हम पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह को सुने, वचनों को पढ़े, हमारी व्यक्तिगत जीवन में उसको अप्लाई करें। अद्भुत है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, इन वचनों के द्वारा ब्लेसिंग करो। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।